क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए इतना सारा समीकरण दिया गया है और यह आपका आकृति 4.6 है। यह जो लाइन है यह किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यही आपको बताना है। वैसे ही आकृति 4.7 में यह जो लाइन है यह किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यही आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यह लाइन है ना, तो इस लाइन पर के कोई दो बिंदु को हम लोग उठा लेंगे। यह एक बिंदु और यह दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदु को हम लोग उठा लेंगे। यह आपका -1, 1 है और यह 1, -1 है। समझे। यह जो दोनों बिंदु है फ्रेंड्स, इस लाइन का दो हल है, इस लाइन का दो हल है। समझे। तो यह लाइन का समीकरण क्या है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। उस लाइन के दो हल को हम लोग अपने कॉपी पर लिख लेंगे। देखिए x -1 है और y 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, x और y का मान बारी बारी से इन सभी समीकरण में रखेंगे। दोनों तरफ जिस समीकरण में बराबर आ गया तो हम लोग समझ लेंगे कि वह समीकरण उस लाइन का समीकरण है। समझे। देखिए फ्रेंड्स, x -1 है तो y 1 है, तो x -1 बराबर y 1 है, तो 1 -1 के बराबर नहीं होगा, तो यह आपका फ्लॉप हो गया। वैसे ही फ्रेंड्स दूसरा में x 1 है तो y -1 है। देखिए x 1 है तो 1 बराबर -1, यह भी नहीं होगा, तो यह समीकरण जो है यह उस लाइन का समीकरण नहीं है। दूसरा में है फ्रेंड्स x + y बराबर 0। x का मान यदि -1 है तो y का मान 1 है, तो x का मान -1 प्लस y का मान 1 बराबर 0। -1 + 1 यह आपका 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, यह सही हो गया। वैसे ही फ्रेंड्स x का मान 1 है तो y का मान -1 है, तो x का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस y का मान -1 है तो -1 बराबर 0। 1 + -, 1 - 1 बराबर 0, 1 - 1 बराबर 0, 0 बराबर 0, यह भी सही हो गया। तो यह आपका उस लाइन का समीकरण है। x + y बराबर 0 जो है आकृति 4.6 का जो आलेख है उस आलेख का समीकरण यह है। समझे। वैसे ही तीसरा जांच लेंगे फ्रेंड्स, y बराबर 2x है तो x -1 है, तो 2 × -1 बराबर, तो y आपका 1 है, तो 2 में -1 से गुना कर लेंगे, -2 बराबर 1, तो 1 जो होगा वह -2 के बराबर नहीं होगा, तो यह भी आपका फ्लॉप हो गया। समझे। वैसे ही चौथा में हम लोग जांच लेंगे, x -1 है तो y 1 है, तो 2 + 3 y का मान 1 बराबर x का मान -1, तो 2 + 3 बराबर -7, तो 5 बराबर -7, यह भी आपका गलत हो गया, बराबर नहीं आया, तो यह भी जो है यह समीकरण उस लाइन का समीकरण नहीं है। आकृति 4.7 में है फ्रेंड्स, y बराबर x + 2, y बराबर x - 2, y बराबर -x + 2 और चौथा में है x + 2y बराबर 6, और यह आपका आकृति है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कोई दो हल लिख लेंगे। देखिए 0,2 और 2,0 ले लेते हैं। समझे। इस समीकरण का कोई दो हल ले लेते हैं और बारी बारी से इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, जिसमें दोनों तरफ बराबर आ गया तो समझ लेंगे कि वही समीकरण इसका आलेखीय निरूपण है। समझे। आकृति 4.7 के लिए फ्रेंड्स हम लोग उसका कोई दो हल लिख लिए हैं। x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 0। समझे। देखिए पहला इक्वेशन है आपका y बराबर x + 2, तो इसमें y का मान रखेंगे 2 बराबर x का मान 0, तो 0 + 2, तो 2 बराबर 2, यह सही हो गया। और x का मान 2 रखेंगे फ्रेंड्स, तो y का मान यहाँ पर 0 है, तो y का मान 0 है, तो 0 बराबर x का मान 2 है, तो 2 + 2, तो 0 बराबर 2 और 2 4, एक सही हो गया और एक यह गलत हो गया, तो यह जो होगा यह समीकरण नहीं होगा। समझे। वैसे ही फ्रेंड्स दूसरा है y बराबर x - 2, y का मान है 2, तो 2 बराबर x का मान है 0, तो 0 - 2, तो 2 बराबर -2। यहाँ पर फ्रेंड्स यह पहला में ही गलती हो गया, तो यह भी समीकरण उस लाइन का समीकरण नहीं होगा। समझे। तीसरा में है फ्रेंड्स y बराबर -x + 2, y का मान 2 है बराबर -x का मान 0 है +2, तो 2 बराबर 2, ये आपका सही हो गया। वैसे ही फ्रेंड्स अगला में है x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो 0 बराबर x का मान है 2, तो -2 + 2, तो 0 बराबर -2 + 2, 0 हो जाएगा, यह भी आपका सही हो गया। तो यह जो समीकरण होगा वह आकृति 4.7 का समीकरण होगा। समझे। इसका लास्ट फ्रेंड्स हम लोग जांच लेते हैं। x + 2y बराबर 6 है, x का मान 0 तो y का मान 2 है, तो 2 × 2 बराबर 6, तो 2 दूना 4 बराबर 6, यह बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण उस आकृति का समीकरण नहीं होगा। समझे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को आपका समाप्त।
प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला में है 2 मात्रक और दूसरा में है 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बड़ा है तो घबराइए मत, यह प्रश्न बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न में देखेंगे प्रश्न में दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछ रहा है आपसे दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको व्यक्त करना है? तो कथन को। और कथन आपका क्या है? एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपका कथन है, समझे। इसको आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। तो पहले इतना हम लोग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को पहले हम लोग रफ में समझ लेते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यह एक बॉक्स है, यह आपका एक बॉक्स है, समझे। यहाँ से आप बल लगाएं, यहाँ से आप बल लगाएं तो आप कार्य किए तो यह जो बॉक्स होगा यह कुछ दूरी तय करेगा, समझे। यह बॉक्स यहाँ से कुछ दूर जाएगा तो यह जो हुआ यह आपका दूरी हुआ, समझे। अब फ्रेंड्स कह रहा है किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। कार्य जो है कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह होगा और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक हम लोग ऐड करेंगे और वह नियतांक कौन होगा? तो बल होगा। प्रश्न में आपका बल है, समझे। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपका बनेगा कार्य बराबर बल गुना दूरी। कार्य बराबर बल गुना दूरी, या फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हैं, समझे। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखेंगे, समझे। तो चलिए इसे हम लोग प्रॉपर वे में बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, माना कि किया गया कार्य y और तय की गई दूरी x है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किया गया कार्य आपका y है तो y अनुक्रमानुपाती तय की गई दूरी आपका x है तो y अनुक्रमानुपाती x, समझे। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह होगा। तो y बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ऐड होता है जिसको हम लोग बल कहेंगे, समझे, क्योंकि प्रश्न में आपका बल है। तो बल को F से डिनोट करते हैं, F इंटू एक्स, वाई बराबर F इंटू एक्स। यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, समझे। अब प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स, अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल, ये जो बल है इसको आपको 5 लेना है, समझे। इसको आपको 5 लेना है और 5 लेकर इसका आलेख खींचना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, चूँकि F जो है अचर बल जो है वह 5 मात्रक है, 5 मात्रक। तो फ्रेंड्स F का मान हम लोग समीकरण में रख लेंगे। तो y बराबर F का मान 5, तो 5 इंटू एक्स, यह आपका समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, समझे। अब इसका फ्रेंड्स हम लोग 2 हल निकाल लेंगे और 2 हल निकालने के बाद इसका आलेख खींच लेंगे, समझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पहले सारणी बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स x बराबर 0 रखने पर, जब समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? तो y बराबर 5 इंटू 0, तो y का मान भी 0 होगा, समझे। जब x 0 तो y 0, तो x का मान 0 तो y 0। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखने पर तो y बराबर 5 इंटू एक्स के जगह पे 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 तो y का मान 5 आ जाएगा, समझे। x का मान 1 तो y का मान 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 हल निकल गया। अब इसकी सहायता से हम लोग आलेख खींच लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसका आलेख हम लोग बना लेंगे। x 0 है तो y 0, तो x 0 आपका यहाँ पर है, समझे, और y 0 यहीं पर है।
तो x0 और y0 आपका यह बिंदु हो गया, समझे। तो यह आपका 0,0 हो गया। उसके बाद है फ्रेंड्स x1 और y5। तो x1 x अक्ष पे 1 आपका यहाँ है और y अक्ष पे 5 आपका यहाँ है, मतलब 1 और 5 के ठीक सामने वाला बिंदु यह होगा, समझे। 1 के ठीक सामने और 5 के ठीक सामने यह बिंदु होगा। तो यह आपका 1,5 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से यह जो लाइन है यह आपका y बराबर 5x है, समझे। अब फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, प्रश्न में और कुछ कहा है आपसे। प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला में 2 मात्रक और दूसरा में 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है y बराबर 5x। यहाँ पर फ्रेंड्स x दूरी जो है वह आपका 2 मात्रक है, तो x का मान 2 रखेंगे। तो x बराबर 2, तो y का मान क्या होगा, तो 5 × 2, तो y का मान आ जाएगा 5 में 2 से गुना कर लेंगे 10 मात्रक। मतलब जब दूरी 2 मात्रक है तो कार्य जो है वह 10 मात्रक है, समझे। दूसरा में है फ्रेंड्स दूरी जो है वह आपका 0 मात्रक है, मतलब x का मान 0 है, समझे। तो समीकरण आपका है y बराबर 5x। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, तो y बराबर 5 × 0, तो y का मान 0 हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स x 0 मात्रक है तो y भी आपका 0 मात्रक है, मतलब कहने का मतलब है तय की गई दूरी जो है वह 0 है तो किया गया कार्य भी 0 है। जब कोई दूरी ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, तो x 0 है तो y भी 0 होगा, समझे। तो फ्रेंड्स प्रश्न आपका यहाँ पर बन गया। प्रश्न 7वां है फ्रेंड्स, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न में आपका कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं हैं जिनका नाम है यामिनी और फातिमा। तो यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपये का अंशदान किया, किसके लिए, तो भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए, समझे। दोनों ने मिलकर 100 रुपये का अंशदान दिया, या तो दोनों ने 50-50 रुपये दिया होगा, या यामिनी ने 60 रुपये और फातिमा ने 40 रुपये दिए होंगे, या फातिमा ने 70 रुपये और यामिनी ने 30 रुपये दिए होंगे। मतलब दोनों ने मिलाकर 100 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया। तो फ्रेंड्स इसको आपको एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है और उस समीकरण का आलेख खींचना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग मान लेंगे कि माना कि यामिनी ने x रुपये और फातिमा ने y रुपये अंशदान दिया और दोनों ने मिलकर कितना रुपये अंशदान दिया, तो 100 रुपये। मतलब x + y बराबर 100 हो जाएगा। तो x + y बराबर 100, ये आपका समीकरण हो गया, समझे। अब इस समीकरण का हम लोग को आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग को इस समीकरण का 2 हल का आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम लोग 2 हल निकाल लेंगे और उस हल की सहायता से हम लोग इस समीकरण का आलेख खींच देंगे, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x बराबर 20 रखेंगे। x बराबर 20 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 20 + y बराबर 100। तो y का मान यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 100 - 20 मतलब 80। y का मान 80 हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग x का मान 80 रखेंगे, x का मान 80। तो y का मान क्या होगा, तो 80 + y बराबर 100। तो y का मान यहाँ से हो जाएगा 100 - 80। तो y का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 20। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग सारणी बना लेंगे। x आपका 20 है तो y 80 है, तो x 20 तो y 80। x 80 है तो y 20 है, x 80 y 20। समीकरण का आलेख खींचने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे, समझे। और देखिए फ्रेंड्स x 20 है तो y 80 है, तो x अक्ष पर 20 आपका यहाँ है और y अक्ष पे 80 आपका यहाँ है। मतलब 20 और 80 के ठीक सामने यह बिंदु आपका 20,80 होगा। और उसके बाद है x 80 और y 20। x अक्ष पे 80 कहाँ है, तो यहाँ पर है, और y अक्ष पे 20 कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो 80 और 20 के ठीक सामने यह बिंदु, समझे। तो यह बिंदु आपका फ्रेंड्स 80,20 होगा। अब इन दोनों बिंदु को हम लोग को मिला देना है, समझे। तो यह जो लाइन हुआ फ्रेंड्स यह आपका x + y बराबर 100 हुआ। यह लाइन आपका x + y बराबर 100 हुआ, समझे।
तो प्रश्न आपका बन गया। 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यह जो समीकरण है यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करता है। तो पहला में आपसे पूछा है फ्रेंड्स, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। फ्रेंड्स, इस समीकरण का आलेख खींचना है तो सबसे पहले इस समीकरण का हम लोग को दो हल निकालना होगा, समझे। दो हल निकाल लेंगे तो आलेख आराम से खींच लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस समीकरण का दो हल निकालते हैं। प्रश्न 8वां का पहला फ्रेंड्स, समीकरण आपका दिया हुआ है f बराबर 9/5c प्लस 32। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसका दो हल निकालेंगे। x आपका सेल्सियस है और y फ़ारेनहाइट है, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x का मान 10 रखेंगे, x का मान 10 रखेंगे तो y का मान क्या होगा। देखिए आपका समीकरण है f बराबर 9/5c प्लस 32। तो इसमें x आपका सेल्सियस है, मतलब इसका मान 10 रख दिए तो f का मान निकालना है। तो f बराबर 9/5, c का मान 10 रख दिए तो 10 प्लस 32। तो f का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 5 से या 2 बार में कट जाएगा। तो f का मान हो जाएगा 9 × 2 प्लस 32, 9 दूना 18 प्लस 32, 18 और 32 50 हो जाएगा। तो x 10 हो गया तो y आपका 50 हो गया, समझे। वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग अब x माइनस 40 रखेंगे तो y क्या होगा। तो y का मान यहाँ से फ्रेंड्स 9/5, c का मान 40 रख दिए तो 9/5 गुने माइनस 40 और प्लस में 32, 5 से 8 बार में कट जाएगा और 8 में 9 से गुना कर लेंगे तो y बराबर -72 और प्लस में 32, -72 और प्लस 32 यह घट जाएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस में 40। तो x -40 है तो y भी आपका -40 है। तो यहाँ पर x आपका -40 है तो y भी आपका माइनस में 40 है, समझे। दो हल हम लोग फ्रेंड्स निकाल लिए। अब हम लोग इसको आलेख पर दर्शा देंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे, समझे। देखिए आपका x 10 है और y 50 है। x आपका सेल्सियस है और y फ़ारेनहाइट है। तो x 10, x अक्ष पर 10 आपका यहाँ है और y अक्ष पे 50 आपका यहाँ है। तो x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 50, मतलब यह बिंदु, समझे। 10 और 50 के सामने यह बिंदु है तो यह बिंदु आपका 10,50 है। और उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स x -40 और y -40। x अक्ष पे -40 कहाँ है, तो x अक्ष पे -40 आपका यहाँ है और y अक्ष पे -40 कहाँ है, y अक्ष पे फ्रेंड्स -40 आपका नीचे है। तो -40 और -40 मतलब यह बिंदु, समझे। तो यह बिंदु आपका -40, -40 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे, समझे। तो यह लाइन फ्रेंड्स f बराबर 9/5c प्लस 32 है, समझे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखिए समीकरण है आपका f बराबर 9/5c प्लस 32 और ताप दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्सियस का मान, c का मान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो f का मान निकाल लेंगे। देखिए f बराबर 9/5 और c का मान 30 है तो 30 रख देंगे, समझे, प्लस 32। तो यहाँ से फ्रेंड्स f बराबर 5 से यह 6 बार में कट जाएगा और 9 में 6 से गुना कर लेंगे 54 और यह प्लस 32। तो f बराबर फ्रेंड्स यहाँ से 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो 86, f बराबर 86 फ़ारेनहाइट हो गया, समझे। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा है आपका फ्रेंड्स, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। देखिए समीकरण है आपका f बराबर 9/5c प्लस 32 और ताप दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस इस पर c का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, f का मान दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 95 बराबर 9/5 और यह c प्लस 32। अब फ्रेंड्स प्लस 32 को हम लोग उधर भेजेंगे तो 95 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 95 माइनस 32 बराबर 9/5 c। 95 में से 32 को घटा लेंगे, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 63 बराबर 9/5 c। फ्रेंड्स 5 यहाँ पर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 63 गुने 5 और यह 9 जो है यह गुना में है तो उधर गया तो भाग में हो जाएगा, समझे। 63 गुने 5/9 बराबर c। 9 से यह 7 बार में कट जाएगा और 7 में 5 से गुना कर लेंगे 35 हो जाएगा, समझे। 35 बराबर c। तो c का मान आ गया फ्रेंड्स 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया, समझे। चौथा है फ्रेंड्स, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग बना लेते हैं। 8वां का चौथा है फ्रेंड्स, समीकरण आपका है F बराबर 9/5C + 32 और ताप दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स F बराबर हो जाएगा, C का मान 0 डिग्री दिया है तो 9/5 गुना 0 + 32। 9/5 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो F बराबर सिर्फ 32 बचेगा। तो ताप जब 0 होगा तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री होगा, समझे। दूसरा में है फ्रेंड्स, ताप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पूछ रहा है आपसे। तो समीकरण है आपका F बराबर 9/5C + 32। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग F का मान दिया हुआ है 0 डिग्री, तो 0 बराबर 9/5, C का मान पूछ रहा है +32। अब फ्रेंड्स +32 है तो +32 को उधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 - 32 बराबर 9/5C। ये आपका हो जाएगा -32 बराबर 9/5C। अब फ्रेंड्स 5 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -32 गुने 5, और यह 9 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा 9 बराबर C। 32 में 5 से हम लोग गुना कर लेंगे, 5 गुना 10, 5 से 15 1 16, माइनस में और बटा में 9 बराबर C। अब फ्रेंड्स 9 से यह 17.8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर C आपका हो जाएगा माइनस में 17.8 डिग्री, समझे। ये आपका आंसर हो गया। 5वां फ्रेंड्स, क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर बराबर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को x मान लेंगे और सेल्सियस को भी x मान लेंगे, समझे। तो समीकरण आपका है F बराबर 9/5C + 32। तो F का मान यहाँ पर x है, तो x बराबर 9/5, C का मान भी x है, तो x + 32। अब देखिए फ्रेंड्स, यह भी x टर्म है और यह भी x टर्म है, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - 9/5 x बराबर में 32, समझे। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, तो इसका एलसीएम कर लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, और 1 में 5 से भाग कर लेंगे 5, 5 में x से गुना कर लेंगे 5x, और माइनस 5 में 5 से भाग कर लेंगे 1, 1 में 9x से गुना कर लेंगे 9x बराबर में 32। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, माइनस में 4x और बटा में 5 बराबर में 32। अब यह 5 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -4x बराबर 32 गुने 5। अब हम लोग 32 में 5 से गुना कर लेंगे, तो 5 गुना 10, 5 से 15, 15 1 16, 160 हो जाएगा बराबर -4x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो x बराबर 160 और बटा में -4, 4 से यह 40 बार में कट जाएगा, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस बटा के नीचे नहीं रहता है, बटा के ऊपर चल जाता है, तो x बराबर -40, x का मान -40 आ गया। मतलब फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट भी -40 होगा और सेल्सियस भी -40 होगा, समझे। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ प्रश्नावली हुआ आपका समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसी जारी रहे। धन्यवाद।